नमस्कार। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लड़ जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। अरे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, जिस पथ जावें वीर अनेक। देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण अद्भुत समर्पण त्याग की भावना को प्रस्तुत करती हुई ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। और इस कविता के लिए मैं कुछ लोगों के नाम बताना चाहूंगा। इसमें सर्वप्रथम नाम है श्री भास्कर कर्णवाल का, जिन्होंने मुझसे काफी दिन पहले निवेदन किया था इस कविता की व्याख्या के लिए। उसके अतिरिक्त मैं कुछ लोगों का और आभारी हूं। भारती धाकड़, प्रिया अग्रवाल, चित्रांशी तिवारी, शुभम बंसीवाल, हिमानी, योगेश चौधरी, अभिषेक राजपूत, एसके धवन, विमल त्रिवेदी। इतने नाम हैं, नाम असंख्य हैं, किंतु इन लोगों की सक्रियता के लिए मैं इनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आइए इस कविता की बात करते हैं। पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा इच्छा, कामना, चाह, हर व्यक्ति की चाह होती है। चाह शब्द ही जीवन में उथल पुथल मचाने वाला होता है। कहा था कबीर ने, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। कबीर की अपनी भावना थी। हर आदमी की चाह होती है, हमने तमाम बार पढ़ा होगा। कबीर से पूछा गया आपकी चाह क्या है? उन्होंने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एक मैंने कक्षा 3-4 में कविता पढ़ी थी। यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे। ये कविता थी। चाह है वहां भी। मैंने एक हास्य की कहीं बचपन में, जब मैं विद्यार्थी था, शायद बीए स्नातक स्तर का, तब एक कविता पढ़ी थी। किसी ने अगले जन्म में प्रार्थना की थी कि मुझे अगले जन्म में स्त्री बना दिया जाए। पुरुष से स्त्री बनना चाहते हो और फिर मैं करूंगा, है चाह यही प्रभु पिक्चर में निशिवासर जान लुटाती रहूं, धर्मेंद्र का गुण भी गाऊं सदा, नित न्यू फैशन अपनाती रहूं। लंबी कविता थी। किसी क्लब में हेमा मालिनी या हेलन सी कमर मटकाती। ये कविताएं सामान्य जीवन के लिए रही हैं। हर आदमी सोचता है ऐसा हो जाए, कुछ लोग समर्पण करने, किंतु मैथिली शरण जी के साथ तमाम ऐसे कवि हुए जिन्होंने ये भी लिख दिया, कामना अरे मृत्यु की हो तो कर दे देश पर कुर्बानी, मानो तेरी स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी कहानी। अरे जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये था हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, जहां लोगों की एक ही भावना थी, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अरे चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। साथियों, हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगाने, और तभी तो कहा था दिनकर ने, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिनगारी। अरे जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रस्तुत कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है, जिन्होंने अपने लिए नहीं कहा, अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की, अपने माध्यम से और भारत के तमाम उस समय के 30-40 करोड़ जितनी जनसंख्या रही होगी, उनके माध्यम से एक ही बात कही, पुष्प की अभिलाषा फूल की अभिलाषा। मानवीकरण कर दिया पुष्प का। फूल कह रहा है, एक फूल जिसे हम समझते हैं उसके अंदर शक्ति नहीं होती, उसके अंदर प्रेरणा नहीं होती, उसके अंदर जान नहीं होती, ऐसा नहीं है। फूल के माध्यम से कहलवाया। कहते हैं फूल कह रहा है
फूल कहेगा किससे? फूल तो बगीचे में खुशबू प्रदान करने वाला, बगीचे में सुंदरता प्रदान करने वाला, चारुता प्रदान करने वाला होता है। वो कहता है चाह नहीं मैं सुरबाला के, अरे गहनों में गूथा जाऊं। फूल की क्या चाह होगी? होती है। दो फूल साथ साथ फूले, अरे किस्मत जुदा जुदा है। एक चढ़ता है देवताओं पर, एक शव पर डाला जाता है। दोनों फूल हैं, एक ही पेड़ के हैं, दो माली तोड़ देता है। कोई आता है शव वाला, भैया कोई मर गया है, एक माला बनना है, एक फूल वही सी डाल का उस माले में घुस जाता है, दूसरा फूल चला जाता है भगवान के ऊपर चढ़ जाता है। भाग्य है अपना अपना। यहां पर फूल ने क्या अपनी इच्छा जाहिर की है, देश प्रेम की भावना जाहिर की है पुष्प के माँ। चाह नहीं मैं नहीं चाहता, मेरी कोई चाह नहीं। क्या नहीं चाहे, क्या नहीं चाहते हो? सुरबाला के गहनों में गूथा हूं। सुरबाला, सुर कहते हैं देवताओं को, देवकन्या देवताओं की स्त्रियां या देवियां। मैं कहता मैं देवियों के गहनों में गूथा जाऊं। एक जमाना था, अब भी है, नारी अपने जूड़े पर, हाथों में, तमाम जगह जेवर पहनती थी। और जेवर काहे के? पुष्प के, सुमन के। भगवान राम ने भी सीता का श्रृंगार किया था कभी। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। जहां पर जयंत नाम का वो इंद्र का बेटा कौवा बनकर आया था, वहां भगवान राम ने सीता का श्रृंगार किया था। ये भारत की परंपरा रही है। हमने सुमन से, है गोस्वामी जी लिखा है बरवे रामायण में, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जान परे सियहियरे जब कुमिलाए। सीता जी के गले में पड़ा हुआ चंपा का हार उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है, लेकिन वो फीका पड़ जाता है। तब पता चलता है पहने हुए हैं जब वो कुमिला जाता है, लेकिन सीता कुमिलाती नहीं। तो चाह, फूल सीधा कहता है कि मेरी ये चाह नहीं है कि मैं देवताओं के पत्नियों का, देवताओं की बेटियों का, देव कन्याओं का, देवियों के आभूषण का एक हिस्सा बन जाऊं। गर्व होगा, अरे देखो देवी के गले में फूल चढ़ा हुआ है, कितना भाग्यशाली है। नहीं चाहिए मुझे किसी देवी का आभूषण बनने की, मेरे हृदय में 1% भी कामना नहीं है। फिर दूसरी कामना क्या है, आगे देख लीजिए। चाह नहीं प्रेमी माला में, अभी फिर चाह नहीं है। ये भी नहीं चाहता कि देवियों के आभूषण का अंग बने, ये भी नहीं चाहता कि प्रेमी माला में बिंद। प्रेमी माला दो प्रकार की, कई प्रकार। एक लोग गुच्छा दे देते हैं, कभी कभी जूड़ा लगा दिया अपनी नायिका के, प्रेमिका के, गर्लफ्रेंड के। एक प्रेमी माला वो जब दोनों का पति और पत्नी सामने आमने हैं, विवाह होने जा रहा है, जयमाल का समय है, और जयमाल में एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर एक दूसरे को प्रसन्न और जीवन साथी चुनने का सौगंध लेते हैं। कहता चेह नहीं प्रेमी माला में बिंद, उस माला में बिंद जाऊं मैं, वो सुंदर माला बनाओ, मैं वहां चला जाऊं, प्यारी को ललचाऊं। नायक के माध्यम से उस अपनी प्यारी को, देखो ये कितना सुंदर माला है, हम तुम इस माली की तरह हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पराग बिखेरता रहेंगे, तुम मुझे अच्छी लगोगी, मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा। ये भी चाह नहीं है कि प्रेमी के माला में बिंध जाऊं। अरे भाई फिर क्या चाह है? दो चाह निपटा देता है। फिर कहता है चाह नहीं सम्राटों के शव पर। सम्राट, राजा, राजा मरा है, राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, भूपति होता है, पूरी पृथ्वी का मालिक होता है, उसके शव पर जो जाकर, मजार पर, मस्जिद पर, कुछ भी किसी रूप में आप ले सकते हैं, मंदिर में तो नहीं कह सकते, मगर इतना कह सकते हैं सम्राट का शव, कोई राजा मरा है, उसका राजा का शव जहां रखा हुआ है, राजमहल के बाहर रखा हुआ है, वहां पर जाकर लोग सुमन सर्पित करते हैं, या जब उसकी अर्थी जलती है, उस अर्थी में उसको माला पहनाया जाता है, जो फूल चढ़ाए जाते हैं। सम्राटों के शव पर भी डाले जाने का उत्सुक नहीं हूं मैं। राजा का अंग नहीं बनना चाहता, देवताओं का अंग नहीं बनना चाहता, प्रेमी का अंग नहीं बनना चाहता। साथियों, पहली बात तो कविता खड़ी बोली, आधुनिक खड़ी बोली की कविता है, ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली की कविता, नंबर 1 बात, मानवीकरण सबसे पहले किया गया है। यह अलंकार होगा एक मानवीकरण, अनुप्रास है। आगे बढ़ते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। बहुत सुंदर बात।
लोग फूल कहाँ चढ़ाते हैं? देवता के ऊपर। देवता तो नीचे, उसकी सर के ऊपर फूल रख दिया करते हैं। इन्हें गिने लोग पैरों के पास रखते हैं देवता के। तो देवताओं पर भी चढ़ने वाला अर्थात देवताओं से भी ऊंचा स्थान उस फूल को मिलता है। सोचिए जरा, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, अरे भाग्य पर इठलाऊं कि देखो मुझे, मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं देवताओं से भी ऊपर हूं और देवताओं की शोभा बना हूं, देवताओं के मस्तक पर सजाया गया हूं, देवताओं के आभूषण का कारण बना हूं, देवताओं की साज सज्जा में मैं समर्पित हुआ हूं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, वो मेरा भाग्य नहीं होगा। कभी के अपने माध्यम से, कभी अपने मन की भावना को, कभी देश प्रेमियों की भावना को, भारतवासियों की भावना को व्यक्त करता हुआ उस समय कहता है कि मुझे देवताओं से भी कोई वो नहीं है कि मैं देवताओं पर चढ़ जाऊं और भाग्यशाली कहलाऊं। फिर करना क्या है? कवि तो अपने उस मालिक, जिस बगीचे में लगा है, जिस उद्यान में लगा है, जिस गमले में लगा है, कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली। हे वनमाली, मुझे यहाँ पर वनमाली के रूप में आप चाहे जिसको ले लीजिए, अपना मार्गदर्शक, अपना पथ प्रदर्शक, अपने जीवन का थरिया, अपने जीवन का स्वयं यमराज। तो कबीर ने भी एक बार कहा था, माली आवत देखी के कलियां करें पुकार, अरे फूली फूली चुन लई काली हमारी बार। कहता मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ तो लेना, इस पेड़ से यहाँ नहीं लगना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ लगने का मतलब एक भावनाओं का सीमित होना है। मैं सीमित नहीं होना चाहता, मैं चारों तरफ फैल जाना चाहता हूँ, खुशबू की तरह, महक की तरह, हवा की तरह। कहाँ जाना चाहता हूँ? मुझे तोड़ लेना वनमाली, अरे उस पथ पर देना तुम फेंक देना उस रास्ते पर। किस रास्ते पर फेंकने की बात कर रहा है? कहता है अरे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, अपने देश के लिए समर्पित होने की भावना रखने वाले, अपने देश में मर मिटने की भावना रखते हुए, है ना, जो भाव, जो जवान, जो शहीद होने के लिए, जो अपने प्राणों को हथेली में, न जीने की तमन्ना न मरने की ख्वाहिश, कफन सर पे बांधे चला आ रहा हूं, जो ऐसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, प्रसाद जी ने लिखा था, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अरे स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, जहां ऐसे लोग चले जा रहे हों अपने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस धरती की रक्षा के लिए, स्वदेश प्रेम की भावना के लिए। ध्यान रखिए, जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, अरे निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, अपने को समर्पित करने के लिए जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस रास्ते से वीर चले जा रहे होंगे, बिना रुके हुए तीव्र गति से आगे बढ़ रहे होंगे, वो अपनी रक्षा करने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उस रास्ते पर फेंक देना। अगर उनके पैरों की धूल के नीचे सन जाऊंगा, उनके पैरों से कुचल जाऊंगा, तो मैं अपने को धन्य मानूंगा, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। ऐसी कविताएं जिस देश में लिखी गई हों, जिस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लिखी गई हों, धन्य रहा है वो देश, धन्य है वो स्वतंत्रता आंदोलन के सैनिक, धन्य रहे हैं वो कवि, धन्य रहे हैं वो राजनेता जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी आहुति दी थी। ऐसी सुंदर कविता के लिए, देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण कविता के लिए, सरल सहज और प्रवाहपूर्ण जोश उमंग भरने वाली इस कविता के लिए बार बार हृदय से अभिवादन, अभिनंदन, वंदन करते हुए भारत माता की जय के साथ अपनी आज की क्लास को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार।